भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जैसा ने दिव्यांग, मूक बधिर व नेत्रहीन क्रिकेट खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। बीसीसीआई से संबंधित होने के बाद इन खिलाड़ियों को गुणात्मक लाभ मिलेगा। इसी को लेकर पीसीसीआई के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया से बातचीत करते हैं। लोहिया जी, दिव्यांग खिलाड़ियों को जो बीसीसीआई से संबंध किया गया है उससे क्या लाभ मिलेंगे खिलाड़ियों को? सब खिलाड़ियों को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। अब तक तो उन खिलाड़ियों को इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी जी। 2014 में जब हमने पीसीसीआई का गठन किया, उससे पहले ये खिलाड़ी विकलांग डब्बों में जाते थे जी। लेकिन जैसे ही हमने ये देखा कि इन बच्चों का दुर्दशा होती है, इन बच्चों को बैठने में दिक्कत होती है, एक के ऊपर एक बैठ के जाते थे, तो हमने सबसे पहले निर्णय ये लिया कि इन खिलाड़ियों को रिजर्वेशन करवा के भेजेंगे हम। जी जी। ताकि कम से कम इनको ये तो एहसास हो कि हम भी सामान्य खिलाड़ियों की तरह, सामान्य आदमियों की तरह रह सकते हैं। जी जी। उसके बाद हमने धीरे धीरे इन खिलाड़ियों के फार्म भरवाए और देश में कई खिलाड़ियों को नौकरियां भी अच्छी मिली है। 28 खिलाड़ी तो हमारे हरियाणा के जिनको डी में नौकरी मिली है। तो ये सब क्रिकेट के माध्यम से ही इनके अंदर एक जोश आया, एक प्रेरणा आई, क्योंकि अभी तक ये हीन भावना में खेलते थे। आपने भी देखा होगा, आप भी बचपन से इनको खेलते हुए देखते आ रहे हो कि जब ये भीम स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए आते थे तो इनको कोई सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने इनको सारा सामान दिलाना शुरू किया, इनके मैचेज करवाने शुरू किए। इसमें गोवर्धनाचार्य जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने 1999 में दिव्यांग क्रिकेट टीम बनाई थी हरियाणा की, लेकिन उस टाइम सिर्फ एक साल में 1 या 2 बार इनके टूर्नामेंट होते थे। अब आप देख रहे हो कि महीने में पूरे देश में हर महीने 3-3, 4-4 टीमों के और भी ज़्यादा टीमों के टूर्नामेंट हो रहे हैं। 2014 में जब हम पाकिस्तान अपनी टीम को लेकर के गए थे तो हमें बहुत डराया गया था, भाई पाकिस्तान में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हमारे रवि चौहान जो इस क्रिकेट को कहाँ से कहाँ तक ले गए, और मैं तो कहूँगा कि वो पल ऐसा था कि यदि कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो शायद पाकिस्तान टीम को ना लेके जाता। वहाँ पर हमने सभी मैच जीते, हमारे खिलाड़ियों में अलग जोश आया। उसके बाद धीरे धीरे अफ़गानिस्तान की टीम आई, फिर पाकिस्तान की टीम आई हिंदुस्तान में, हम भी काबुल गए, साउथ अफ्रीका भी गए। तो इन खिलाड़ियों को, जिन खिलाड़ियों को कभी ट्रेन नहीं देखी थी, ख़ास तौर से उत्तराखंड के खिलाड़ी, उनको हमने हवाई जहाज में। सुरेंद्र जी, जो बीसीसीआई से दिव्यांगों को जोड़ा गया है उससे क्या लाभ मिलने वाला है? ये हमारा एक लक्ष्य था कि हम किसी तरह इन खिलाड़ियों का जोर दिखा करके, जब तक ये खिलाड़ी नहीं दिखाएंगे मैदान के अंदर तब तक तो बीसीसीआई भी इनको नहीं जोड़ती। 2019 में हमने लंदन में जो वर्ल्ड कप जीता जी, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद दिव्यांग खिलाड़ियों का हौसला बढ़ गया। उससे पहले ब्लाइंड खिलाड़ी का हमने भिवानी में कैंप लगाया था, वो भी साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप जीत के आए थे। तो धीरे धीरे ये दिव्यांग पिक्चर में आने लगे। तो बीसीसीआई ने सोचा कि क्यों ना हम भी इन खिलाड़ियों को, जबकि वे तो बहुत धनी
व्यक्ति है, बहुत अच्छे, उन्होंने कुछ भी कर सकते हैं वे। उन्होंने उस टाइम 75 लाख की सहायता हमारे खिलाड़ियों को दी, दिव्यांग खिलाड़ी को। दिव्यांग खिलाड़ी जो जी। वर्ल्ड कप जीत के आए थे। जी जी हमने वो सारे पैसे सभी खिलाड़ियों के अकाउंट में बीसीसीआई के थ्रू डायरेक्ट भिजवा दिए। जी जी तो इससे उनको लगा जयशाह जी को कि ये एसोसिएशन कोई स्वार्थ के लिए नहीं काम कर रही, ईमानदारी से काम कर रही है। हाँ दिव्यांगों के प्रति ईमानदारी से काम जी कर रही जी। है। जी तो उन्होंने ये सोचा और फिर उन्होंने मुखबिर को हम और हमारी पीसीसीआई को और हमारे ब्लाइंड को, तीनों को मिला के एक संस्था बना दी। और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इन खिलाड़ियों को खर्चा भी मिलेगा, इन खिलाड़ियों को वो सुविधा मिलेगी जो आज हमारे विराट कोहली को, हमारे और नेशनल टीम को मिलती है। सुरेंद्र जी, निकट भविष्य में दिव्यांग खिलाड़ियों की कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, वैसे हमने पिछले महीने ऐप कप करवाया था पंचकुला में, और हमारे माननीय गवर्नर साहब भी आए थे और मंत्री जी भी आए थे। तो वहाँ पर भी ज्ञानचंद जी गुप्ता जी ने हमें 5 लाख की सहायता दी, जिसमें 4 लाख की हमने चारों टीमों को 1-1 लाख की सहायता उनको दे दी। जी जी तो हमारा मेन लक्ष्य ये है कि इन खिलाड़ियों को किसी भी तरह, किसी भी रूप में हौसला बढ़ाया जाए। हौसला बढ़े। अगर इनका हौसला बढ़ेगा तो ये अपने आप ही समाज के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। पहले अजय जी, हम पाकिस्तान जब टीम लेके गए थे तो उस टाइम हमें 15 खिलाड़ी भी इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हो गए थे जो लेदर की बॉल से खेलते थे। उस टाइम हमें बोला गया कि ये तो पहले ही विकलांग है, उस टाइम विकलांग शब्द था, दिव्यांग शब्द तो अब मोदी जी ने दिया। तो ये विकलांग है, किसी के लग जाएगी तो कौन जिम्मेवार होगा, कौन इनको इलाज करवाएगा, कौन इनका घर को संभालेगा। हमने सभी खिलाड़ियों से पूछा पहले, भाई ये प्रॉब्लम है, खुदा न खास्ता कोई गंभीर चोट रहा आपको लग गई तो इलाज तो हम करवा देंगे, लेकिन आपको हमें विश्वास में लेना पड़ेगा। यदि आप हमें विश्वास में लोगे तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो हम ये टूर्नामेंट के बाद, ये सीरीज के बाद हम फिर टेनिस की बॉल से खेलना शुरू करवा देंगे। लेकिन खिलाड़ियों ने आज तक 8 साल हो गए, प्रभु की दया से किसी भी खिलाड़ी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। यानी कि 5.25 औंस की लेदर बॉल से खिलाड़ी ने जोर दिखाए। जी, दिव्यांग खिलाड़ियों ने। जी जी जी। और आपको अजय जी एक बात और मैं बता दूं कि इन खिलाड़ियों की स्पीड भी 135-40 से कम नहीं है, पेस बॉलर की। और एक पाँव नहीं है, एक हाथ नहीं है, तब भी ये छक्के मारते हैं। जी। पीछे 2020 में स्टीव वॉग, ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान आए थे, स्टीव वॉग जी, फरीदाबाद में हमारे खिलाड़ियों को बुलाया था। उन्होंने पिक्चर भी बनाई थी इनके ऊपर और बड़ी स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम था। लेकिन ये 2 साल से आपको पता है कि कोरोना के कारण बीच बीच में ब्रेक लग जाते हैं। जी जी। उन्होंने फिर भी आर्थिक सहायता कोरोना काल में खिलाड़ियों को भेजी, जो हमने तुरंत राशन था और था जो भी थे, हमने खिलाड़ियों को उनके अकाउंट में भिजवा दिए। अब बीसीसीआई ने इन खिलाड़ियों को एक्सेप्ट कर लिया। मैं तो इनकी काबिलियत ही इनकी बताऊंगा, मैं अपना श्रेय नहीं लेना चाहता, ना मैं रवि का। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि इन्होंने जो मैदान में जो जोश दिखाया, उसी की बदौलत आज ये खिलाड़ी बीसीसीआई के साथ जुड़ने जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप रवि चौहान जैसे लोग नहीं होते तो ये दिव्यांग खिलाड़ी भी आगे नहीं आ सकते थे। किसी न किसी का प्रोत्साहन, हौसला तो होता है जिससे खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं।
तो फिलहाल जो खिलाड़ी इतना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आपने कहा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका टीम गई है और शानदार प्रदर्शन किया है, तो फिलहाल जो हमारी दिव्यांग टीम है, भारतीय दिव्यांग टीम, उसमें कितने खिलाड़ी चुने हुए हैं आपने? खिलाड़ी तो हमारे 24 स्टेट में टीम बन चुकी है हमारी, और एक एक स्टेट में 40-40, 45-45 प्लेयर है, जो कि जब हमने शुरुआत की थी तो 15 भी नहीं होते थे पूरे भारत में। जी जी। अब इनमें इतना जोश आ गया। इसमें अपने मीडिया का भी बहुत सहयोग है, और ख़ास तौर से जो हमारे मीडिया प्रभारी है अशोक भारद्वाज, जिन्होंने आज इस मंजिल पे ये पहुंचाया है, इनका भी पूरा सहयोग है। और मेरे साथी जितने भी मीडिया के साथी हैं जो हमारे साथ खेलते थे, उन्होंने इनके अंदर जा कर के इनकी भावना को समझा, और आज इस मुकाम पर ये खिलाड़ी पहुँचे हैं। सुरेंद्र जी, वर्तमान में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस राज्य में है और सबसे कम खिलाड़ी किस राज्य में है? अजय जी, मैं तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में? जी। और कम किसी में नहीं है। अब हम किसी से कम नहीं, वो वाली बात है। सब स्टेट में 40 खिलाड़ी तो हैं ही। 40 खिलाड़ी तो है ही। हैं। महाराष्ट्र का इसलिए कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के खिलाड़ी पहले हमारी टीम में 7 होते थे, भारत की टीम में। जी जी। महाराष्ट्र से जी। लेकिन जब और प्रदेशों की टीम ने अपना कमाल दिखाया तो अब महाराष्ट्र के 4 खिलाड़ी है, बाकी 10 खिलाड़ी और जगह से भी है। सभी खिलाड़ी इतने डिसिप्लिन में, इतने जोश से खेलते हैं कि हम भी उनका खेल देख के, और जो पब्लिक आती है, अभी तो थोड़ी आती है, लेकिन जब भी हमने जैसे रोशनारा कलम में लाइव मैच दिखाया डीडी स्पोर्ट्स पे, आज भी वे मैच कभी कभी हाईलाइट आते हैं, वो पल बहुत ही वो पल देखने लायक होते थे। कि वो पहले तो वो देखते थे कि हमारा कभी पेपर में भी नाम नहीं आता खिलाड़ियों का, और अब दूरदर्शन पे वो भी लाइव मैच भी। उसके बाद ग्रेटर नोएडा में भी अफगानिस्तान के साथ लाइव मैच हुआ था, और पाकिस्तान में भी उन्होंने लाइव करवाया था। तो ये बहुत बड़ी बात है ये। तो सुरेंद्र जी, क्रिकेट भविष्य में सुरेंद्र जी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका से हमारी टीम खेल चुके हैं, तो क्या अब पाकिस्तान की टीम को भारत बुलाया जाएगा या अफगानिस्तान की टीम को भारत बुलाया जाएगा? अभी तो जब तक देश के संबंध अच्छे नहीं होंगे तो ये नामुमकिन है। जैसे ही हमारी दोनों टीमों के लिए, हाँ जी, दोनों टीम जब अच्छे से, इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका की बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी। बांग्लादेश का कलकत्ता में भी 2 साल पहले टूर्नामेंट हुआ था जी, और श्रीलंका की अभी बात चल रही है। अब तो अजय जी बीसीसीआई अपने आप ही तो टीम को बुलाएगी। अब हमारा मकसद है कि अहमदाबाद बुलाएं। तो सुरेंद्र जी, भिवानी के दर्शकों को कोई मैच देखने को मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। जहाँ भी हो गए मैच, और जितने भी दर्शक, जितने भी साथी आएंगे, उनको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। जैसे ग्रेटर नोएडा में जब अफ़गानिस्तान के साथ मैच हुआ था, वो ग्राउंड भी इंटरनेशनल था, मैच भी लाइव थे, और जो सुविधा थी सभी सुविधा दर्शकों को दी जाएगी, रहने की, खाने की, सब। सुरेंद्र जी, एक बात और है, देश नारा दे रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी। तो क्या दिव्यांग बेटियों की क्रिकेट टीम भी बनाई जाएगी? बनी हुई है, दिव्यांग बेटियों की टीम भी बनी हुई है, और हो सकता है कि एक दफ़ा ये जो ये 3 जुड़ी है बीसीसीआई के साथ, तो हम दिव्यांग बेटियों को भी जोड़ेंगे, क्योंकि वो भी तो हमारी बेटियां हैं। वो भी तो खेल के माध्यम से ही इस समाज में जुड़ेगी।
तो बेटियों के लिए कोई राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा क्रिकेट का? ज़रूर किया जाएगा, और कुछ पहले हो चुके, लेकिन जितना बेटियों को उनका हक मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला है। वो हम कोशिश करेंगे कि वो भी जल्दी बेटियों का भी अच्छा नेशनल टूर्नामेंट करवाए। उम्मीद क्या की जानी चाहिए, कितने दिनों में हम बेटियों के लिए कोई टूर्नामेंट आयोजित करेंगे? बहुत जल्दी करेंगे जी। बहुत जल्दी करेंगे। हाँ। ये थे पीसीसीआई के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया, जिन्होंने दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को बीसीसीआई से संबंध होने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेटियों को भी दिव्यांग क्रिकेट से जोड़ा जाएगा और शीघ्र ही उनका भी एक राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा।